हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एडीओ परीक्षा आज प्रथम चरण था और जीएस का पेपर हो चुका है। तो यहाँ पर उसी पेपर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो द्वितीय चरण में आपका परीक्षा होगा, जिनका 17-18 को है और जिनका 20-21 को है, उनके लिए पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस पेपर को ज़रूर देखिएगा। चलिए, मैं एक एक करके आंसर बताऊंगा यहाँ पे, और जहाँ पे लगेगा कि आपको समझाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे समझाऊंगा भी। अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है एक नंबर के, हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर पॉइंट क्या है, हड़प्पा वासी 3 प्रकार के दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। तो बिल्कुल पहला कथन सही है यहाँ पे। दूसरा है कि वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामने रखते थे। तो ये भी सही है। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल यानी कि युगल सावधान एक तरह से बोल सकते हैं। तो 3 ये भी सही है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 कथन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर है क्वेश्चन आपका कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, किससे नहीं था। तो उनका हुंकार हिंदी साप्ताहिक से था, कृषक समाचार पत्र से नहीं था, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में था, बकासत आंदोलन से था। यानी कि नहीं था किससे, तो कृषक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषक समाचार। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। और इसके बाद क्या है, यानी कि सही कथन है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। नहीं, ये केवल जमींदारों के लिए की थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। यानी कथन 1 सही है और सेकंड गलत है। इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, जिनका भी पेपर है ये। इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे, तो चौथा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, करंट अफेयर्स भी काफ़ी पीछे से पूछा है। भारत माला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी, तो कितनी थी, 34,800 किलोमीटर थी। तो राइट आंसर बिल्कुल इन्होंने सही मारा है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो यूक्रेन के युद्ध शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पर सत्य कथन हम लोग को देखना है। बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो अमेरिका यूएसए में आयोजित हुई। नहीं, गलत है ये। सेकंड क्या है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े थे, जो तनाव कम करने के खिलाफ थे। ये भी बिल्कुल गलत है। केवल एक यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट सही है कि अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया था। तो केवल थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो 6 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्वेत क्रांति देखिएगा, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। बिल्कुल गलत है ये। यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ, जिन्हें ब्रिटिश सरकारों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव किया गया था। तो यहाँ पे इसका आपका देखिएगा, ये भी गलत है। यानी कि दोनों में से कोई सही नहीं है। तो न तो 1 नहीं 2, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, S1 और S2 दोनों जड़ती फ्रेम है, क्योंकि देखिए S1 रेस्ट पे है। हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो दोनों एक वेलोसिटी से है, तो इसके संदर्भ में ये रेस्ट पे दिख रहा है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें मूविंग दिखा रहा है। तो S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। एक बार इसको देख लीजिएगा, डाउट हो तो, लेकिन बी होना चाहिए इसका आंसर। 8 नंबर प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति बनिए, चाहे उपराष्ट्रपति बनिए, चाहे राज्यपाल बनिए। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है। तो देखिए, इसमें सोम देवता का उल्लेख है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, बाकी ऑप्शन छोड़ सकते हैं यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका उपयोग एंटीबायोटिक रूप में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। इसके बाद से देखिएगा इसमें, तो इसका
सैचरोपिलोसा एरिथ्रा के स्ट्रेन से कीड़वन द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है, ये गलत कथन है आपका, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि गलत उत्तर पे यहाँ पे कौन है, तो ये डी बी ए तीनों कथन डी सी और ए सही है, तो बी कथन यहाँ पे गलत है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 11 नंबर प्रश्न है आपका कि 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। अब देखिए कई इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं पे सैयद फखरुद्दीन समिति है तो कहीं पे नाथन समिति है, लेकिन मुझे लगता है कि सैयद फखरुद्दीन समिति होनी चाहिए। एक बार आप इसका उत्तर कन्फर्म करके बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है। अच्छा, मुद्रा नहीं है तो देखिए लाओस ये सब कमजोर है, ईरानी रियाल कमजोर है, लेबनानी पाउंड कमजोर है, डी ओमानी रियाल जो है ना आपका ये मजबूत है। ठीक है, तो ये कमजोर नहीं है, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो 9:3 3:1 यहाँ पे देखिएगा ये नहीं होगा, ये गलत मारे हैं आंसर, इनका राइट आंसर हो जाएगा 3:1, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 14 का क्या हो जाएगा, पहला जो कथन है यह केंजुआर उड़ीसा में खोजी गई थी, बिल्कुल सही है। इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी पे नाम पर रखा गया था, नहीं ये गलत है। और ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, राइट, बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो जो अनुपम झील है ये बिहार में स्थित है 15 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुपम झील। और ये सांभर झील तो आपका राजस्थान में है, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीयकर्षण नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए इसमें से सबसे अधिक कौन मजबूत बल होता है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताया था हम आपको, इसके लिए आप एक ट्रिक लिखिएगा, न्यू जी का ट्रिक क्या हो गया। तो देखिए न्यू से न्यूक्लियस फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है 4 फोर्सों में, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद वीक फोर्स स्ट्रांग होता है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी सबसे कमजोर बल क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें हम लोग को क्रम में बताना है, तो पहले क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस, तो नाभिकीय बल आएगा, तो दोनों ऑप्शन में डी में भी है बी में है, तो यानी बाकी किए तो पहले ही खत्म हो गए। यहाँ पे नाभिकीय है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत चुंबकीय है, और वीक फोर्स नहीं है इसमें, उसके बाद ग्रेविटेशनल, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। ट्रिक क्या है, न्यू जी याद रखिएगा, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, तो इससे आप लोग इसको याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 17 नंबर प्रश्न आपका है कि विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें सत्य कथन चुनना है हम लोग को। इसे कोबालामिन बोला जाता है, साइनोकोबालामिन बोला जाता है, तो यानी सही है ये। यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, ये भी सही है। इसमें कोरिन वलय होता है, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, A B C तीनों सही है, ये इन्होंने गलत मारा है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा इसका। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 18 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है, कथन 1 है कि निम्नलिखित कथनों, पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था। देखिए ये तमिलनाडु में हुआ था पोलीगर्स का विद्रोह, और जो पोलीगर्स पर भारी भूजरस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। तो बिल्कुल ये आपका पहला जो कथन है आपका ये सही है, कर के विरुद्ध में हुआ था, राजस्व के विरोध में। सेकंड कथन है, पोलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे, और अंग्रेजों ने राजस्व संग्रह लागू करने के लिए अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। तो दोनों सही है यहाँ पे, कथन ए और दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। इन दोनों कथनों पर विचार करने के लिए विकल्पों में से सही उत्तर क्या है। देखिए उक्ति ए है चुंबक स्थैतिक, मैग्नेटो, यहाँ पे है मैग्नेटोस्टैटिक्स और वैद्युतोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है। तो गाउस का नियम और उसका कारण क्या दिया गया है, तो चुंबकीय एक ध्रुव मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते हैं, जबकि वैद्युत एक ध्रुव एकाकी आवेश अस्तित्व में होते हैं। तो इसका राइट आंसर, तो देखिए यहाँ पे जो कथन है ना, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए
का सही स्पष्टीकरण आर है, तो बिल्कुल सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि अपराध के आरोपी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 होता है आपका। 21 नंबर देखिएगा, तो त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए, यह ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर को उपाधि दी गई है, बिल्कुल सत्य है। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक एकलहारा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर देखिएगा, तो उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चालुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 22 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेसिल, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर आपका। इसके बाद देखिएगा, तो 23 नंबर प्रश्न जो है, दीपंकर सुजीनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे, तो ये किससे जुड़े थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए और देखिए, एक लंबा चौड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसे लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त ग्रंथांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है, तो ये क्या है, इसका जाहिर सी बात है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अभिनव भारत। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 25 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि का प्रतिशत भारत की जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था, बिल्कुल सही है। 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत की जीडीपी वृद्धि से कम था, तो गलत है। 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीडीपी में वृद्धि का प्रतिशत 9.2 था, ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है यहाँ पे, तो 1 और 3 बी आंसर हो जाएगा इसका राइट। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो एक कार सीधी सड़क चलती है, वह पल्ले विस्थापन 100 वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर स्थान v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है, 2v1 v2 अपन v1 + v2 होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 27 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये कैमूर हो जाएगा, कैमूर का हो जाएगा। और वहीं से है सम्राट चौधरी, जो कि अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के 24वें मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा, कल उनकी शपथ ग्रहण होगी। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 28 नंबर प्रश्न आपका क्या है, एक प्रतिवर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम 1 की प्रविष्टियाँ का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त संबंधों से मिलान करें। तो शुद्ध प्रतिरोध का बात करें तो ये किससे हो जाएगा, तो धारा और वोल्टता का समान फेज में होती है, तो आई का क्यू से हो जाएगा। इसके बाद से बात करें हम लोग दूसरे कथन की, तो शुद्ध धारिता सी, ये किससे हो जाएगा, तो आपका ये धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहता है। इसके बाद शुद्ध प्रेरक तत्व, तो शुद्ध प्रेरक तत्व क्या हो जाएगा इसमें आपका, शुद्ध प्रेरक तत्व आपका ये होता है धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहता है। अब बच गया एक आरएलसी श्रेणी परिपथ, तो ये हो जाएगा धारा और वोल्टता में समान फेज में भी होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, QPSR, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन। चलिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना, बिल्कुल। इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में बहुत काम किया है, बिल्कुल। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया, तो यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 30 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था, तो राइट आंसर डी होगा, फ्रॉम गोल्स टू एक्शन, पावर टू द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। 31 प्रश्न देखिएगा, बोरियम मुख्यतः निम्नलिखित में से अयस्कों में पाया जाता है, तो किसमें, तो देखिए दोनों में पाया जाता है, बैराइट में भी और विथेराइट में भी पाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारी की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा, वे संघों के लेन देन और सम्मेलन का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख है, बिल्कुल सही है ये, तो पहला ही कथन यहाँ पे सही है आपका। उसके बाद से 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 33 नंबर प्रश्न है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में भी
और सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो देखिए ये आपका अनुच्छेद 348 हो जाएगा। इसमें तो राज्य भाषा का उल्लेख है 345 में, ये 348 हो जाएगा राइट आंसर ए। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 34 नंबर प्रश्न 2024-25 के बजट के अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जीएसडीपी का था, कितना था? तो 3.0%। सी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए आता है 7.48%। तो इसके करीब कौन सा ऑप्शन है? 7। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। तो निर्माणी क्षेत्र में विनियोग, सेवा क्षेत्र में उत्पादन, केवल विनियोग। देखिए सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को अभिकरण आर कहा गया। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिकथन ये क्या है? 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जा सके। बिल्कुल यह दिवस ताल का मांझी नहीं, तिल का मांझी नहीं है। तो आर गलत है, ए सही है। तो ए सही है किंतु आर असत्य है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अब देखिएगा तो एक आदर्श गैस, 38 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो एक आदर्श गैस को पीवी आरेख में दर्शाए गए अनुसार एबीसीडी के बंद चक्र में लिया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं। एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य। तो देखिए वर्क डन यहाँ पे हम लोग को निकालना है ना। तो वर्क डन निकालने के लिए जो यहाँ पे पीवी ग्राफ दिया गया है, इस पीवी ग्राफ के हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकाल देंगे ना, तो इसका हम लोग का वर्क डन निकल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए? चूंकि ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग को बेस चाहिए ये और हाइट चाहिए ये। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेस बी निकाल लेंगे। तो बी कितना आ जाएगा हम लोग का? यहाँ पे 3 वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का नीचे ग्राफ है। तो 3v में से भी घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2v आ जाएगा। और यहाँ पे हाइट निकल जाएगा हम लोग को प्रेशर। तो प्रेशर 4p में से p घट जाएगा, तो यहाँ पे 3p आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या है हम लोग का? 2v है। और वॉल्यूम क्या है? 3p है। तो 2 3 6 और ये 2 से कट गया आपका, तो 3vp। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3vp हो जाएगा। और चूंकि ये वर्क डन क्या है तो क्लॉकवाइज है। अगर यही डायरेक्शन इधर से होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, अगर अगले एग्जाम में आपको पूछ देता है तो ये डायरेक्शन देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये माइनस आपका 3v हो जाता, 3vp। लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ 3pv हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3pv किधर है? राइट, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और देखिए 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न क्या है? यहाँ पे मिलान करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइज का दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, वरुणा नौसेना, एक्वेरियन। तो एक्वेरियन किसके साथ होता है? भारत और मालदीव के साथ होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ हुआ था। धर्म गार्जियन आपका भारत जापान के साथ हुआ था। और ये हो गया भारत फ्रांस। तो ये तो आपका हो जाएगा एबीसीडी। राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सभी सही कथन ही था इसमें और इसको मिलान कर दिया गया। 40 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायत का समाधान करना था। देखिए चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का बड़ा बड़ा जन आंदोलन था। देखिए जन आंदोलन नहीं था, ये सत्याग्रह था। तो पहला कथन तो गलत हो गया। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो ये तो सही है, कारण सही है। देखिए ये कथन नहीं होगा, ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो डी आंसर हो जाएगा राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 41 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है? तो शायद यहाँ पे 27 होगा, देख लीजिएगा आप लोग, 27 वर्ष आंसर भी होगा। जो जिला दर मध्य में पड़ता है तो किसके? कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में पड़ता है। तो सी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगेन नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार किए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक का सही स्पष्टीकरण है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो 6 से 10 वर्ष।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया, तो ये मिथिला का मखाना था। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्न में से उद्योगों को मिलाकर कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए, मैंने कब कौन बना था ये काल बना लीजिए। तो देखिए कपास वाला मिल कब बना था, 1800, ये आपका 54 में बना था। पहला जूट मिल कब बना था, तो 1855 में बना था। ये पहला कागज मिल आपका 1876 में बना था, और ये 1907 में था। तो अब इसका अनुसार मिला लीजिए, पहले कौन सा आ जाएगा आपका, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो देखिएगा, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल। काम करने का अधिकार, बिल्कुल। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, डी आंसर सही होगा। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 48 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित लेंस और दर्पणों का उनका सही उपयोग के साथ मिलान कीजिए। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण किस में उपयोग किया जाता है हम लोग का, तो ये हो जाएगा सेविंग में, ठीक है। तो आई का एस में हो जाएगा। उसके बाद से है एक उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का हम लोग का किस में उपयोग करते हैं, वाहनों के पीछे देखने के लिए, तो ये हो जाएगा आर में। इसके बाद से है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का हम लोग का किस में उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पे कैमरों और प्रोजेक्टरों में प्रकाश को फोकस करने के लिए उपयोग किया जाता है। और लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, तो मायोपिया में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए इन्होंने भी सही किया है, ए। 49 नंबर देखिएगा, तो भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है, तो अरावली है। 10 जनवरी 2025 को भारत देश के बना जिससे कि निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक किया गया है, तो चौथा देश हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो सुपर ग्लू किसके मोनोमर का बहुलक है, तो देखिए सुपर ग्लू की बात करें हम लोग, तो साइनो एक्रिलेट का ये बहुलक है। कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रश्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृतिक में लिखा गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका। पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसे देखिएगा 1996 में अधिनियम किया गया था, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है, नहीं, ये गलत है आपका। तो कौन कौन सही हो जाएगा, 1 और 2, राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की दरों का सरलीकरण किया गया है। सूची 1 की वस्तुओं और सेवाओं का मिलान सूची के 2 के दरों से करें। तो देखिए बर्तन धोने की मशीन, इसमें अगला हम लोग बात करें, देखिए स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य का प्रीमियम कितना है, तो 0 है, तो सी का 4 हो जाएगा। इसमें देखिएगा सी का 4 किस में है, ए में भी है, डी में भी है, तो 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बी और सी तो होगा नहीं। इसके बाद देखिएगा, तो 1500 सीसी से ऊपर की इंजन, तो इसका कितना है 40%, तो डी का 1 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट था, डी का 1 किस में होता है 4 का, यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका 54 का। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 55 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें पूछा गया है आपसे राइट आंसर, तो काजीरंगा की बात करें अगर हम लोग एक ही, तो काजीरंगा आपका कहाँ है, गोलाघाट नवागांव में है। देखिए कितना टफ किया है इसको, स्टेट ना पूछ के वहाँ पे जगह का नाम पूछ दिया है। कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख कहाँ पे है, कुद्रेमुख आपका चिकमंगलुरु में है। उसके बाद से अगर बात करें हम लोग साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली आपका कहाँ है, साइलेंट वैली आपका पालघाट में है। और पेंच घाटी कहाँ पे है, तो पेंच घाटी आपका नागपुर में है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे अगेन सूचियों का मिलान करना है। काफ़ी पेपर टफ था, पेपर को बिल्कुल आसान नहीं बोल सकते हैं। देखिएगा इसमें मिलान करना था, इसका मैं आंसर बताता हूँ फटाफट, ठीक है, कि ज़्यादा आपको समय ना लगे।
तो ये आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, CBDA। 57 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो बहुआयामी गर्भी सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो मानव विकास प्रतिवेदन को शामिल किया गया है। 57 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 नंबर देखिएगा, तो निम्नलिखित संस्थानों का उनके स्थापना वर्षों का मिलान करें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925 में हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की बात करें हम लोग, तो ये आपका 1921 हो जाएगा। और बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग, तो ये आपका बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 हो जाएगा। पटना वीमेंस कॉलेज 1900 आपका 40 हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर की बात करें हम लोग, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2, 5, 1, 3, 4। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों कथनों का ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण की स्थिति जुड़ जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है। चरम तो और कारण क्या दिया गया है कि चरम स्थितियों पर कण का वेग वेलोसिटी अधिकतम होता है। तो देखिएगा कथन का जो रीजन है ये तो गलत बताया गया है कारण, लेकिन इसका जो ए स्थिति है वो सही है, यानी कि ए असत्य। यहाँ पे अगर राइट आंसर की हम लोग बात करें तो बी हो जाएगा, ए सत्य हो जाएगा, परंतु आर कथन गलत है। ये सही है, चरम होती है वहाँ पे और नीचे बीच में शून्य होती है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आपको मिला लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखिएगा, तो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुँचाता है और यह युक्त होता है, तो आयरन से, डी हो जाएगा 61 का। 62 देखिएगा, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 62 नंबर की हम लोग बात करें तो देखिए 62 में आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। केवल इसमें 3 कथन सही है। देखिए 2 नहीं होगा, 3 कथन होगा। कौन इसमें गलत है? तो केवल ये 2 नंबर गलत है, बाकी 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है जब तापमान बढ़ता है? तो इसमें से देखिएगा अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ जाता है। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकतम ए अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा तो दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण भी इसका सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठता है और वाष्पोत्सर्जन में जड़ों में प्रासरणीय दाब बढ़ाता है। 65 नंबर देखिएगा, तो 65 नंबर क्या है? 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए किया गया था? तो ये था आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए था, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो आर्थिक विकास से संबंधित निम्नलिखित जंक के संक्रमण की निम्न अवधारणाओं को विचार करें। तो देखिए पहले क्या होगा? पहले होगा आपका कि उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, क्योंकि जब उस समय डेवलप नहीं था। उसके बाद होगा कि निम्न जन्म दर उसके बाद होगा आपका कि उच्च जन्म दर तो रहेगा लेकिन निम्न मृत्यु दर हो जाएगा। उसके बाद आपका निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, तो 3-1-2 3-1-2 3-1-2 किधर है? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर इसका। 67 नंबर प्रश्न है, 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चलता है और साथ ही एक प्रकाश भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा इसमें अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी, तो यही राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा असम में स्थित है? तो इसमें आपका कौन सा है? चपनाला झील है, चपनाला झील हो जाएगा। उसके बाद है 69वां प्रश्न, किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? तो स्मृति मंदाना को चुना गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 नंबर प्रश्न देखिएगा, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है, गलत है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। बिल्कुल पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है, डी आंसर हो जाएगा आपका। 71 नंबर प्रश्न फिर से मिलान करना है, तो 71 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। देखिए 1 का आपको ए से मिलान कीजिएगा यहाँ पे, और सी का देखिएगा चाप चारकूट, तो चाप चारकूट आपका किससे है? तो मणिपुर से है।
दूसरा का सी हो जाएगा, मिजोरम से है, सॉरी यहाँ पे मिजोरम होगा, मणिपुर से नहीं होगा, मिजोरम से होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा आपका। 72 में देखिएगा तो गुहिलोतो, सिसोदिया, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका जो 72 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 72 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का आपका राइट आंसर 1, 3, 4 और 5। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे आपका सही है, सभी सही है यहाँ पे। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 73 नंबर जो आपका प्रश्न है, तो देखिए 73 का मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा, 73 का 2 हो जाएगा, 2, 3, 1, 4, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 74 का देखिएगा, तो 74 की बात करें हम लोग, तो 74 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 75 की बात करें जहाँ तक है, तो 75 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। 76 का आप लोग मिला दीजिए, डायरेक्ट मैं आंसर ही बताते चलता हूँ। 76 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और 77 की बात करें हम लोग, 77 में आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 4, 1 से मिलान कर दीजिएगा इसको, यहाँ पे ये इससे हो जाएगा, उसके बाद से ये इससे हो जाएगा, और उसके बाद से ये हो जाएगा, तो उसके बाद से हरित क्रांति, तो खाद्य फसल से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मिलान कर लीजिएगा। 78 की बात करें हम लोग, तो 78 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। तो गोवा में कौन सा स्थित है आपका, तो ये हो जाएगा दूधसागर जलप्रपात, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को राइट आंसर डी हो जाएगा 80 का। 81 नंबर देखिएगा, तो भारत मेरिट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का रूप अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं है, इसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। पौधों में जल का परिवहन किस रूप से जड़त्व के रूप में होता है, तो जाइलम हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका 82 का ये हो जाएगा। 83 नंबर देखिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 83 की जहाँ तक हम लोग बात करें, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और दोनों सत्य है और इसका सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। 84 में देखिएगा, तो फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है, तो ए, स्रोत और लिंक के बीच प्रासरणी दाब को अंतर होता है। H2O + C = H2 + U, तो ये क्या है, ये आपका जल और गैस अभिक्रिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 86 नंबर देखिएगा, तो 86 नंबर की बात करें हम लोग, तो चलिए 86 नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रसारित किया गया था, तो ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 87 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का, तो आपका 1, 3 और 4 सही कथन है इसमें। 1, 3 और 4 कथन है, 1, 3 और 4 ये गलत कथन है। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। तो इसमें देखिएगा, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, बिल्कुल, यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमताओं से चिन्हित होता है, बिल्कुल। तो ए और 2 यहाँ पे क्या है, कथन तो सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। 79 नंबर देखिएगा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया है, तो किनका था ये, तो पन्ना धाय का था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त होनी चाहिए, तो 1 नंबर शर्त पूरा करनी चाहिए, 2 नंबर पूरी करनी चाहिए, 3 नहीं होगा, 4 होगा, तो 1, 2, 4 राइट आंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो अस्थायी परजीवी है, तो अस्थायी परजीवी क्या है। 91 नंबर प्रश्न की बात करें, तो ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 91। बी का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका सुमित सरकार हो जाएगा। 93 का देखिए ए हो गया। 93 किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे, तो बी का राइट आंसर इसका 93 का हो जाएगा बी, अल्फ्रेड रसेल वालेस। 94 नंबर कारकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आपका देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 गलत है, 4 गलत है, देख 4 सही है, 1, 2 सही है, 3 गलत है, 4 सही है, तो 1, 2, 4 राइट आंसर डी हो जाएगा। 95 नंबर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है, तो मुख्य रूप से कौन शामिल होता है आपका, तो क्लोरोफिल ए शामिल होता है, सी आंसर हो जाएगा। 96 नंबर शिशु वरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, तो मुद्रा बैंक है ये, राइट आंसर डी हो जाएगा। 97 में नवपान के समय महाराष्ट्र के सुवर्ण और कांसा पारगम के बीच विनिमय दर क्या थी, तो ये क्या था आपका
1:35 था आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा। 98 नंबर देखिएगा, तो न्यूजीलैंड के ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है उसे वह कारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो रेड, इसको किस नाम से, वाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये गलत है, डी सी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 93 नंबर, कीटो के अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फिस के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा आपका, अंडा, निम्फ और वयस्क। अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1, 2 और 4, 5। तो 1, 2, 4, 5 ये गलत है, ठीक है। तो पूरा प्रश्न हमने करा दिया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए जो भी शामिल हुए थे कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है इस आंसर की से। और बाकी जो 14, 15 वाले, सॉरी 17, 18 और 20, 21 वाले उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए किनका किनका एग्जाम है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फ्रेंड अपडेट में। धन्यवाद।